खबरों का रुख कर लेते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र विद्याधर नगर में जनसुनवाई की। बीजेपी संगठन के मंडलवार वार्ड वर्गीकरण की अपनाते हुए उप मुख्यमंत्री विद्याधर नगर मंडल में आने वाले वार्डों की जन समस्याओं की सुनवाई उन्होंने की है। जनसुनवाई में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम ग्रेटर, जिला रसद विभाग, महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही जनसुनवाई में जेवीवीएनएल, रीको, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयदाल विभाग और एनएचएआई के अधिकारी भी उपस्थित रहे। जयपुर में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के शिक्षकों का आह्वान किया है कि वे तनाव मुक्त, नशा मुक्त और नारी के प्रति सम्मान के संस्कारों को सिखाने के साथ युवा पीढ़ी को आदर्श जीवन जीने की राह दिखाने वाले पथ प्रदर्शक बने। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिवेश में युवाओं में श्रेष्ठ नागरिक के गुणों के भाव बचपन से ही पैदा करने होंगे, ताकि युवा पीढ़ी अच्छे बुरे और सही गलत का अर्थ समझ सके और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार हो सके। स्पीकर देवनानी ने शिक्षक दिवस पर प्रदेश के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है और विकास का मूल आधार भी शिक्षा है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों का दायित्व राष्ट्र के प्रति और अधिक बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाला शिक्षक दिवस शिक्षक, विद्यार्थियों और संपूर्ण समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिवस प्रत्येक व्यक्ति द्वारा शिक्षकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का भी दिवस है। शिक्षक दिवस पर मैं प्रदेश के अपने शिक्षक भाइयों और बहनों को अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वास्तव में मानव जीवन के लिए शिक्षा आवश्यक है और शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। आज भारत में श्रेष्ठ नागरिक बनने के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान है कि भारत में कोई जन्म लेता है तो माना जाता है उसको गुरु पद की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए भारत आज भी संपूर्ण विश्व में विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को भारत के अंदर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। यह दिन शिक्षकों के प्रति यह सम्मान का भाव प्रकट करता है और आभार प्रकट करने का भी। भारतीय जनता पार्टी के शुरू हुए राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान को लेकर बगरू विधानसभा क्षेत्र में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। बुधवार को बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ग्राम पंचायत दामी कला के बूथ संख्या 10 में कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की पुनः सदस्यता ली है। साथ ही स्थानीय लोगों से संपर्क कर उन्हें भी बीजेपी से जुड़ने की अपील की। इस दौरान डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते 10 वर्षों का ऐतिहासिक कार्यकाल देखा है, जिससे प्रत्येक नागरिक को विश्वास हो गया कि भारत का पुनरुत्थान बीजेपी के राज में ही संभव है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि आज देश के लोग स्वतः पार्टी से जुड़कर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान निभाना चाहते हैं। अलवर में बीजेपी सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक अरुण चतुर्वेदी बुधवार को अलवर पहुंचे, जहां उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर स्वागत किया है। उसके बाद अरुण चतुर्वेदी ने बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की गई। उसके बाद अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की टीम और प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा कि उपचुनाव में बड़े चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाए या नहीं। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार सीएम भजनलाल की तरफ से किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व 2 तारीख को प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते शुरू हुआ। संगठन पर्व में पहले सदस्यता के बाद साधारण सदस्यता, सक्रिय सदस्यता और उसके बाद संगठन के चुनाव। अभी हम सदस्यता के ऊपर पूरा फोकस देश भर में 2 तारीख को 5 बजे प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनने के बाद साधारण सदस्यता का अभियान शुरू हुआ है। 2 तारीख को दिल्ली में कार्यशाला
3 तारीख को कल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और दोनों मुख्यमंत्री को सदस्य बनाकर इसका शुरुआत हुआ और आज 4 तारीख को सभी जिलों में इस अभियान की शुरुआत लॉन्चिंग का कार्यक्रम पार्टी का है। ये सदस्यता अभियान वैसे तो देश भर में 1500 के आसपास कुछ राजनीतिक दल हैं छोटे बड़े, उन सब में तुम बीच में हटो, उन सब में बात तो की जाती होगी लेकिन नियमित सदस्यता और संगठन के चुनाव ये केवल भारतीय जनता पार्टी में होते हैं। एडीजी संजीव नार्जरी बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बांसवाड़ा रेंज आईजी कार्यालय में बैठक की है। इस दौरान बैठक में आईजी एस परिमला के साथ साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के एसपी मौजूद रहे। बैठक में एडीजी ने सभी अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। राजसमंद में जिला परिषद की साधारण सभा में अधिकारियों के कामकाज को लेकर हंगामा हो गया है। इस हंगामे के बीच भीम विधायक हरि सिंह रावत अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए साधारण सभा को बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने जिला परिषद सीओ और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, अपने कामकाज को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कितनी बार अधिकारियों को काम के लिए बोलता हूं, वो समय पर नहीं होता है। जिन्होंने जिला परिषद के सीईओ पर आरोप लगाते हुए भी उन्होंने कहा कि वो अपने अधिकारियों के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे विधानसभा में 5 ग्राम विकास अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो खबर आप तक राजसमंद से पहुंचा रहे हैं, जहां पर जिला परिषद की साधारण सभा में अधिकारियों के कामकाज को लेकर हंगामा हो गया और इस बीच भीम विधायक हरि सिंह रावत अधिकारियों पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है और इसी बीच साधारण सभा को बीच में छोड़कर भी वो वहां से चले गए। उन्होंने जिला परिषद सीईओ और अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं, अपने कामकाज को लेकर गंभीर नहीं है, किसी की सुनते नहीं है। उन्होंने कहा कि कितनी बार अधिकारियों को काम के लिए बोला गया है, लेकिन वो काम समय पर कर नहीं देते। आश्वस्त किया है माननीय प्रमुख महोदय ने, सीओ साहब ने, कि भाई 15 दिन बाद एक वापस कोई बैठक ऐसी रखेंगे जिसमें संबंधित अधिकारियों को बुला के सभी को, और जो भी पूर्व की जो समस्याएं थी, अभी जो सब समस्याएं लिख के देंगे, उनकी पालना के ऊपर उन्होंने क्या किया, उनकी पालना हुई कि नहीं, उसके ऊपर एक वापस। मारवाड़ जंक्शन विधायक की अध्यक्षता पर पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक मारवाड़ मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक में सभी ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकारों की प्रगतिशील योजनाओं के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी विधायक और उपखंड अधिकारी, प्रधान विकास अधिकारी द्वारा ली गई। क्षेत्र में अधूरे पड़े जल जीवन मिशन योजना, सड़क निर्माण कार्यों, टूटी सड़कों पर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश विधायक और उपखंड अधिकारी ने दिए हैं। बैठक में मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगला राम दिवासी, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली पानी सप्लाई व्यवस्था को सुचारू के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। वहीं साधारण सभा की महत्वपूर्ण बैठक में सभी सदस्यों ने बारी बारी से अपनी समस्याओं को रखा है। तो आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं पाली से, जहां पर मारवाड़ जंक्शन विधायक की अध्यक्षता पर पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक मारवाड़ मुख्यालय में आयोजित की गई है। बैठक में सभी ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकारों की प्रगतिशील योजनाओं के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी दी गई। विधायक और उपखंड अधिकारी, प्रधान विकास अधिकारी द्वारा ये ली गई है। क्षेत्र में अधूरे पड़े जल जीवन मिशन योजना, सड़क निर्माण कार्यों, टूटी सड़कों पर जल्द उनको पूरा करने के निर्देश विधायक और उपखंड अधिकारी की तरफ से दिए गए हैं। विशेष आज हमारे विधायक महोदय और मेरे अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें उपखंड अधिकारी के और सारे समस्त अधिकारी और कर्मचारी समस्त को बुलाया गया था। उस में सिर्फ स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जितने भी कार्य अपने राज्य सरकार की भी योजना की भी है और हमारे जो विकास के लिए जो हो के उस काम को शीघ्र रूप से अपने कार्य करें, कोई भी काम रोके नहीं किसी प्रकार का। ये हमने स्पष्ट निर्देश दिए कर्म अधिकारियों को कि जो भी टेंडर हो चुके हैं वो जल्द से जल्द ठीक करा के अपनी जनता को राहत पहुंचाए। तो वहीं धौलपुर में पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं पर रोक लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पहल शुरू की है। पुलिस अधीक्षक ने जिले की महिलाओं और बच्चों से अपील की है कि अगर उनके साथ किसी के द्वारा छेड़छाड़, पीछा करना सहित अन्य कोई घटना की जाती है या आपको ऐसा लगता है कि ऐसी घटना कोई व्यक्ति कर सकता है, तो आप पुलिस अधीक्षक धौलपुर के CUG नंबर
8764511201 पर तत्काल व्हाट्सएप मैसेज कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन 1090 पर भी शिकायत की जा सकती है। पुलिस अधीक्षक सुमित मैराड़ा ने बताया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए धौलपुर पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धौलपुर से आप तक की खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने महिला और बच्चियों के साथ होने वाली आपराधिक वारदातों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। घटनाओं पर रोक लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये पहल शुरू की गई है। पुलिस अधीक्षक ने जिले की महिला और बच्चों से अपील की है कि अगर उनके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की जाती है या उन्हें शक है कि कोई इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है तो तुरंत वे पुलिस को इस बारे में सूचना दें। इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। ये नंबर है 8764511201, जिस पर तत्काल व्हाट्सएप मैसेज कर शिकायत दर्ज की जा सकती है। और साथ ही आश्वासन दिया गया कि जो भी शिकायत करेगा उसकी पहचान पूरी तरह से छिपाकर रखी जाएगी। इसके साथ ही महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ब्यावर के निकटवर्ती ग्राम ब्यावर खास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर पटवारी ललिता के पटवार मुख्यालय पर नहीं रहने की शिकायत की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने पटवारी का तबादला यहां से अन्यंत्र कर किसी को और को यहां पर लगाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्व विभाग की ओर से ललिता देवी को ब्यावर खास में पटवारी पद पर लगाया गया है, लेकिन पटवारी ललिता देवी पिछले 6 महीने में एक बार भी पटवार मुख्यालय पर नहीं आई। राजस्व संबंधी या अन्य किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाने के लिए भी ग्रामीणों को उनके ब्यावर स्थित आवास पर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि मेगा हाईवे को लेकर करवाए गए सर्वे के बाद ग्रामीणों को दिए नोटिसों का वितरण भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करवाया गया। पटवारी ने किसी भी ग्रामीणों को नोटिस नहीं दिया है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पटवारी ने अपने चहेतों के नोटिस भी रोक लिए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में पटवारी ललिता देवी का ब्यावर खास से स्थानांतरित करने की मांग की है। ब्यावर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर निकटवर्ती ग्राम ब्यावर खास के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को एक ज्ञापन देकर पटवारी ललिता के पटवार मुख्यालय पर नहीं रहने की शिकायत दी है। लोगों का आरोप है कि जब से वो यहां पर तैनात की गई है उसके बाद से करीब 6 महीने हो गए वो एक बार भी दफ्तर नहीं पहुंची। अगर किसी तरह का कोई काम करवाना होता है, किसी दस्तावेज की जांच होती है, साइन होता है, तो उसके लिए उनके आवास पर जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने यही बताया कि मेगा हाईवे को लेकर करवाए गए सर्वे के बाद ग्रामीणों को नोटिस का वितरण भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा करवाया गया है। पटवारी ने किसी भी ग्रामीणों को नोटिस नहीं दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी ने अपने चहेतों को नोटिस भी रोक लिए हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में पटवारी ललिता देवी का ब्यावर खास से स्थानांतरित करने की यहां पर मांग की है। ब्यावर खास में पिछले 6 महीने से पटवारी पद पर जो कार्यरत ललिता जी हैं, वो ब्यावर खास में पिछले 6 महीने में मात्र 4 या 5 बार आई है। हमने 3 बार तहसीलदार जी को अवगत कराया इस बारे में। तहसीलदार जी ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और कल ब्यावर खास में उन्होंने अपना तांडव दिखाते हुए जो रोड के नोटिस मिले हैं, जो लोगों के मकान टूटेंगे, अपने चहेते व्यक्तियों को बुलाकर और उन्होंने वो नोटिस प्रोवाइड करवा दिए और बोला कि आप अपने घर पर अपने स्तर पर लोगों को बांट देवें ताकि मेरे जी को कोई परेशानी नहीं हो। वो ऑफिस में बैठे बैठे अपनी राजनीति चलाते हैं। मेरा आज एसडीएम साहब के यहाँ पूरे ग्रामीण लोगों ने उनके खिलाफ ज्ञापन दिया है और शिकायत दी है कि इनको अपने ब्यावर खास जो पद पर कार्यरत है उनको वहाँ से एपीयू किया जाए। और ब्यावर खास के सभी लोगों को उन्होंने इस प्रकार परेशान कर दिया है कि पिछले 6 महीने में साइन करने के लिए हमको उनके घर तक जाना पड़ता है और कई बार मिन्नतें करने के बाद में भी आज तक वो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नहीं बैठे। अपनी हर जगह पे SC ST से मुकदमा दर्ज कराने की, सरपंच से बहसबाजी करने की और सरपंच प्रतिनिधि या ग्रामीण किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ बोल के अगर उनको बोल दिया तो वो लड़ने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। वहीं राजधानी जयपुर के SMM अस्पताल के सिटी सर्जरी विभाग में मीरा देवी 69 साल की मरीज को पिछले 2 साल से सीने में दर्द और सांस फूलने की परेशानी थी। सिटी सर्जरी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर संजीव देवगढ़ा को दिखाया और जांच कराने पर मरीज को हार्ट की जटिल बीमारी पाई गई थी, जिसमें मरीज के हार्ट के 2 वाल्व खराब पाए गए। इसके बाद 7 मरीजों को हार्ट का खून देने वाली धमनी में ब्लॉक पाया गया। हार्ट से निकलने वाले मुख्य धमनी में भी फुलाव पाया गया है, जिसको एओर्टिक रूप
डायलिटेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन में लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है। इसके साथ ही मरीज को 3 यूनिट ब्लड लगा। ऑपरेशन के बाद मरीज को 3 दिन तक आईसीयू में रखा गया और 7 दिन बाद मरीज की छुट्टी कर दी गई। ऑपरेशन करने वाली टीम ने मुख्य सिटी सर्जरी डॉक्टर संजीव देवगड़ा, डॉक्टर के मावर, डॉक्टर जमुना राम, डॉक्टर वक्ताराम चौधरी, डॉक्टर चेतेश शाह, डॉक्टर केशा शाह, डॉक्टर उत्सव नंदवाल सर्जन टीम में शामिल रहे। तो राजधानी जयपुर के एसएमएम अस्पताल के सिटी सर्जन विभाग में मीरा देवी मरीज पिछले 2 साल से सीने में उसके दर्द था, सांस फूलने की परेशानी थी। सिटी सर्जरी विभाग डॉक्टर संजीव देवगड़ा को दिखाया गया तो जांच में पाया गया कि मरीज को हार्ट की जटिल बीमारी है, जिसमें मरीज के हार्ट के 2 वाल्व खराब हो चुके हैं। इसके साथ ही मरीज को हार्ट को खून देने वाली धमनी भी ब्लॉक पाई गई। हार्ट से निकलने वाली मुख्य धमनी में भी फुलाव पाया गया, जिसको एओर्टिक रूट डायलिटेशन कहते हैं। इस ऑपरेशन में लगभग 5 से 6 घंटे का टाइम लगा। इसके साथ ही मरीज को 3 यूनिट ब्लड लगा। ऑपरेशन के बाद मरीज को 3 दिन तक आईसीयू में रखा गया और 7 दिन बाद मरीज की छुट्टी कर दी गई है। ऑपरेशन करने वाली टीम में मुख्य सिटी सर्जन डॉक्टर संजीव देवांगण समेत कई डॉक्टर शामिल रहे। अलवर शहर में व्याप्त गंदगी को लेकर गायत्री परिवार की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत बुधवार को गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक से सफाई की अलग जगाने को लेकर स्वच्छता जन जागरण महारैली निकाली गई। रैली के माध्यम से शहर की सफाई व्यवस्था में आमजन के सहयोग को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में शहर के विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीद स्मारक से शुरू हुई स्वच्छता जागरूकता रैली करने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम होप सर्कस होते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंची, जहां पर नगर निगम आयुक्त और महापौर को ज्ञापन दिया गया। गायत्री परिवार संयोजक सतीश बढ़ाया ने बताया कि गायत्री परिवार ट्रस्ट सहित शहर के विभिन्न समाजों और संगठनों की ओर से स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली जा रही है। स्वस्थ शिविर स्वच्छ मन सभ्य समाज बनाएंगे, इस स्लोगन को लेकर शहर को साफ रखने के उद्देश्य से रैली निकाली गई है। गायत्री परिवार जिला संयोजक, आज हमने स्वच्छता को लेकर के ये महारैली निकाल रहे हैं और हमारा उद्देश्य है स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सब समाज बनाएंगे, ये हमारा स्लोगन है। गायत्री परिवार 8 क्रांतियों को लेकर के, हमारी 8 क्रांतियां हैं, उनको लेकर के उनमें से एक स्वच्छता अभियान एक बड़ी प्रमुख जो है वो है हमारा सोपान। क्या संदेश दिया गया है इस रैली के माध्यम से? प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति सजग रहना चाहिए। जितनी जिम्मेवारी प्रशासन की है प्रशासन संभाले, बाकी जो व्यक्ति आम नागरिक है वो अपनी व्यक्तिगत जिम्मेवारी का निर्वाह करे। जो डस्टबिन रखें उस डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि स्वस्थ शरीर जब ही रहेगा जब हम जो है पूरे शरीर को समग्र स्वच्छता के अभियान के माध्यम से इसको कहाँ तक निकालेंगे? ये हम शहीद स्मारक से लेकर के और ये आपका बस स्टैंड कंट्रोल रूम होते हुए ऑफ सर्कस होते हुए नगर निगम को हम ज्ञापन देंगे, महापौर को ज्ञापन देंगे, क्योंकि प्रशासन जो है इस समय सोया हुआ है। पूरा जो शहर है कचरे के ढेर में तब्दील हुआ पड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की या अधिकारी की या सफाई निरीक्षक की एक जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। सोजत रोड पर गजनाई बांध ओवरफ्लो होने के कारण इसका पानी 25 दिनों से बह रहा है। अभी भी नदी में पानी का बहाव तेज है, जिसके चलते एक मोटरसाइकिल सवार बगड़ी नहर से सोजत रोड आते समय नदी में बहने लगा, तो वहां पर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार में आए हुए लोगों ने बाइक सवार की जान बचाई और इसकी सूचना सोजत रोड थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अतिरिक्त सुरक्षा बल नदी प्रवाह कर रास्ते को पूर्ण तरह बंद करवाया गया। पाली शहर के मरुधर केसरी के पास राजस्थान रोडवेज बस और एक बोलेरो जीप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवक घायल हो गए, वहीं इस हादसे में रोडवेज बस और बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को सोजत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं एक घायल की स्थिति गंभीर होने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर कृष्णाराम बिश्नोई ने दुर्घटना स्थल से दोनों वाहनों को हटवाकर ट्रैफिक को सुचारू करवाया।
दीपाली साहब तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर शहर के मरुधर केसरी के पास राजस्थान रोडवेज बस और एक बोलेरो की जीप में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बोलेरो सवार 2 युवक घायल हो गए। वहीं इस हादसे में रोडवेज बस और बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। खबर गढ़ी से है, जहां घर के बाहर ही एक युवक का शव कुएं में मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि मां ने थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उधर पुलिस दर्ज रिपोर्ट के आधार पर युवक की तलाश में जुटी थी। तभी आज युवक का शव घर के बाहर कुएं में मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कुएं से बाहर निकालकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पिछले 2 दिन से क्षेत्र में मानसून सक्रिय है। रात में भी क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई। वहीं सुबह से भी कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते पाली संभाग के सबसे बड़े जवाईबाद में पानी की आवक लगातार जारी है। बुधवार को दोपहर जवाई का गेज 2677.20 एमसी फीट के साथ 37 फीट तक पहुंच गया है। बांध के पानी की आवक सहायक से ही बांध से हो रही है। साथ में कैचमेंट एरिया में बरसात होने से बरसात के पानी की आवक भी जारी है, जिसके कारण जवाई का गेज में बढ़ोतरी हो रही है। अभी भी जवाई बांध करीबन 24 फीट के लगभग खाली है। जवाई बांध की कुल भराव क्षमता की अगर बात करें तो वो 61.25 फीट का गेज है, जो पानी की लगातार आवक से भरने के कगार पर है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में मानसून सक्रिय है। रात में भी क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई है और सुबह से भी कहीं रिमझिम तो कहीं तेज बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते पाली संभाग के सबसे बड़े जवाईबाद में पानी की आवक जो है लगातार जारी है। बुधवार को दोपहर तक जवाई का गेज 2677.20 एमसी फीट के साथ 37 फीट तक पहुंच गया है और बांध में पानी की आवक सहायक से ही बांध से हो रही है। साथ में कैचमेंट एरिया में बरसात होने से बरसात के पानी की आवक भी जारी है, जिसके चलते जवाई का गेज में बढ़ोतरी हो रही है। कहलाता था, लेकिन अब पाली संभाग का सबसे बड़ा बांध जवाई बांध बराबर क्षमता की ओर बढ़ने लगा। जवाई बांध का जल स्तर बुधवार को आपको मैं बता दूं सुबह तक तो 37 फीट हो चुका था, लेकिन जवाई बांध में अभी शाही बांध से पानी की आवक हो रही है और लगातार मानसून सक्रिय होने के कारण नदी नालों से भी पानी की आवक जवाई में हो रही है, जिसके कारण जवाई का गेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी जवाई बांध करीबन 24 फीट खाली पड़ा है। जवाई बांध की कुल भराव क्षमता 68 फीट की है और जवाई बांध अगर मानसून होता है तो जवाई बांध भराव की क्षमता की ओर बढ़ जाएगा, लेकिन जवाई बांध को पर्याप्त पीने के लिए पानी आ चुका है। पाली जिले को जवाई बांध करीबन 400 गांवों को पानी की सप्लाई जवाई बांध से होती है, जिसके कारण पीने का पानी पर्याप्त आ चुका है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे। अगर 50 फीट के ज्यादा जाता है तो किसानों को एक उम्मीद जगती है कि सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा, लेकिन वर्तमान में जवाई बांध की क्षमता देखें तो करीबन अभी 24 फीट जवाई बांध खाली और ये पाली जिले के अंदर आया हुआ है और इसमें करीबन 37 फीट पानी आ गया है और यहाँ पे काफी मात्रा में लोग भी उतारे हुए हैं जो कि जवाई डैम का है और करीबन ये 3 जिलों के लिए आपूर्ति करता है, सिरोही, जालौर और पाली के लिए। और पाली संभाग का सबसे बड़ा बांध है और सबसे बड़ा इस बांध की विशेषता है कि ये काफी सुहावना है और सभी को अच्छा लगता है, ताकि यहाँ पे भ्रमण करने के लिए लोग आते रहते हैं। बूंदाबांदी बारिश शुरू है और बारिश में आप आनंद लेने आए हैं, तो जवाई बांध को निहार कर आपको ऐसा कोई महसूस हो रहा है कि भाई जवाई बांध पूरी तरह से उनियारा से है, जहां चालक चाकल नदी की रपट को पार करते समय पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार बह गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने थाना में दी। सूचना पर सौल थानाधिकारी राजेश तिवारी मौके पर पहुंचे, लेकिन रपट पर तेज बहाव के चलते पुलिस नदी के दूसरे किनारे नहीं पहुंच पाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, जिसके बाद सवाई माधोपुर से पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर काफी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।